जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हनुमान चालीसा कैसे करें। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। और हनुमान जी की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है उसका बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। तो हनुमान जी का किस तरह से पूजा करनी है ये सारे मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी भक्ति से जुड़ी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बात करते हैं हनुमान चालीसा कैसे करनी चाहिए। बहुत भक्त लोग का प्रश्न आते हैं कि मैं तो रोज़ हनुमान चालीसा करता हूँ या करती हूँ कोई भी, पर हनुमान जी का कृपा मेरे ऊपर नहीं हो रही है, मेरे घर का कष्ट नहीं मिट रहे हैं, बहुत सारे कष्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग नियमित रूप से हम पूजा पाठ करते हैं, निष्काम भाव प्रतिदिन नियम बनाकर अगर पाठ चालीसा करते हैं तो हनुमान जी का कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी करना क्या है। तो करना क्या है कि अगर आप सुबह को एक निश्चित समय तय कर लें कि किस समय में आपको पूजा करनी है। सुबह शाम दोनों टाइम हनुमान जी का पाठ करना है। तो सुबह को कोई भी समय आप निश्चित कर लीजिए। सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के पहले आप एक समय निश्चित कर लीजिए, जैसे 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे। तो एक न समय निश्चित कर लीजिए। जैसे अगर मान के चलिए आप 7 बजे पाठ करते हैं तो 7 बजे ही प्रतिदिन आपको पाठ करना है सुबह को। अगर शाम को अगर 7 बजे पाठ करते हैं या 6 बजे, या 6 बजे से आपको स्टार्ट कर देना है पाठ हनुमान चालीसा का। तो 6 बजे से 7 बजे तक जिस समय आपको उचित लगे, अच्छा लगे, वही आप निश्चित कर ले समय को। और उसी टाइम में, सुबह हो या शाम, उसी टाइम में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा ना हो कि किसी दिन आप 8 बजे बैठ गए, किसी दिन शाम को 9 बजे बैठ गए, किसी दिन 10 बजे। 9 बजे तो बैठना ही नहीं है, 8 बजे भी नहीं बैठना है आपको। 7 बजे, 6 बजे का एक समय आपको तय करना है। अगर आपको हनुमान जी का कृपा पानी है तो थोड़ा कष्ट तो करना ही पड़ेगा। तो एक निश्चित समय आप तय कर ले कि हाँ, 1 घंटा का मुझे हनुमान जी को समय देना है। तो ये समय में आपको, उसी समय में आपको 11 दिन तक, पूरे 11 दिन तक सुबह शाम आपको पाठ करना है। अगर इस तरह से आप अगर पाठ करते, सच कहती हूँ, सारे कष्ट मिटेंगे। तो सुबह को अगर जैसे कि आप सुबह को 6 बजे पाठ करने के लिए बैठते हैं या तो शाम को 6 बजे, सुबह शाम 6 बजे का आप एक समय तय कर लीजिए। आप अपना सुविधा अनुसार, ठीक है, 10-11 बजे दिन को पूजा नहीं करनी है। अगर सुबह को 6, शाम को 6 बजे अगर आप करते हैं तो मैं सच कहती हूँ हनुमान जी का कृपा आपको बहुत जल्द प्राप्त होगी। तो करना क्या है, एक लाल रंग का आसन ले लेना है। आसन लाल रंग का होना चाहिए और इसके अलावा कोई रंग का नहीं। और उस आसन पर, जिस भी जगह पर आप पूजा करते हैं, या तो मंदिर में अपना करते हैं, चाहे आप बाहर में मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, पर घर के मंदिर में करते हैं या फिर बाहर के में कहीं भी अगर आप करते हैं, पर एक ही जगह पर आपको हर रोज़ बैठना है। 11 दिन तक आपको एक ही जगह पर बैठना है। तो ये आप समय को निश्चित कर लें कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो एक लाल कलर का आसन ले करके बैठें। उस आसन पर किसी और घर के व्यक्ति हैं, परिवार हैं, उनको नहीं बैठना है। उस आसन पर सिर्फ आप ही को बैठना है। वस्त्र धारण क्या करना है, लाल कलर का वस्त्र धारण करना है। या फिर आपके घर में लाल कलर का नहीं है तो ऐसा ना हो कि नीला और काला पहन कर बैठ जाएं। कोई भी देवी देवता को नीला और काला कलर का वस्त्र रंग पसंद नहीं होता है, पसंद नहीं होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं भगवान। और फिर आपके जो
जिस काम के लिए आप पूजा कर रहे हैं वो काम आपका नहीं बनेगा। तो इसलिए आप लाल कलर का वस्त्र धारण करके बैठते हैं तो आपको करना क्या है, उस आसन पर बैठ जाना है आराम से और चालीसा का पाठ निकाल लेना आराम से। और जो प्रिय भोग होता है हनुमान जी का लड्डू होता है, लड्डू भी आप रख सकते हैं। अगर लड्डू नहीं है तो गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, चने का भोग लगा सकते हैं। कितने भक्तों का प्रश्न आते हैं कि भुना हुआ चना चढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आपको भुना हुआ चना नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि भुना हुआ चना में ना नमक का प्रयोग किया जाता है, जो किसी भी देवी देवता को नमक नहीं चढ़ाया जाता। नमक वाला प्रसाद भोग नहीं लगानी चाहिए, जितना हो सके आप सोच समझ कर। बाकी आप लोग के यहाँ कैसे होता है आप लोग देख लीजिएगा, पर मैं जो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। नमक वाला आपको चने नहीं चढ़ाना है। भिगो कर अगर आप चना चढ़ाते हैं, भिगो कर चना का भोग लगाते हैं या फिर गुड़ का भी भोग लगाते हैं। लड्डू प्रिय होता है, चाहे फल फ्रूट्स कोई भी जैसे चढ़ाना चाहते हैं वो भोग लगा दें, ठीक है। एक जल का पात्र ले लें साफ़ सुथरा, उसमें पानी डाल दे या फिर गंगा जल डाल दे। वो पात्र कलश रूपी स्थापित होती है, 11 दिन तक आपको स्थापित करना है वहाँ पर मंदिर में। और वो पानी में आपको क्या डालना है, एक बात कहना भूल गई मैं, हनुमान चालीसा का पाठ आप मंगलवार से शुरू कर सकते हैं या चाहे तो शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं। कोई इसमें विपक्ष की यह विशेषता नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष में शुरू करेंगे या कृष्ण पक्ष में शुरू करेंगे। आप किसी भी मंगल या शनिवार से ये उपाय शुरू कर सकते हैं, पाठ शुरू कर सकते हैं हनुमान चालीसा का। निश्चित समय तय करना न भूलें। सुबह का जो समय में आप बैठते हैं उसी समय आपको बैठना है चालीसा के लिए। शाम को जिस समय में बैठते हैं उसी समय में आपको बैठना है। निश्चित समय हाँ तय आपको करना जरूरी है। एक ही स्थान पर बैठकर पूजा भी करनी है। और कलश में जल भरकर उसमें एक सिक्का डाल दे। कलश में आप क्या डालेंगे, एक धन रूपी एक सिक्का डाल लें और उसमें एक लौंग डाल लें। और क्या करना है, एक आपको कोई भी पात्र से उस जल को ढक दें। स्टील का पात्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं, ठीक है, लड्डू का भोग चाहे फल का भोग कोई भी भोग हो आप लगा लेते हैं, गुड़ का भोग चने का भोग, तो पूजा करने के बाद आरती कर ले। आरती करने के बाद और चालीसा जब पाठ करते हैं तो 7 पाठ चालीसा करें। उस चालीसा करने के बाद आपको जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। एक पाठ को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं तो आप एक समय पर 1 घंटा का समय ले करके ही पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो करना क्या है, उसके बाद से पूजा आरती करने के बाद से आप उस भोग को उठा लें। हाँ, जल के पात्र को नहीं उठाना है, उसको 11 दिन तक रखना है आपको जल के पात्र को। और भोग को उठा ले, खुद ग्रहण कर ले और घर के सदस्यों में बांट दे उस प्रसाद को और ख़ुद भी ग्रहण कर ले। उसके बाद से 11 दिन तक कभी भी आपका ये पाठ ख़त्म होता है, इस तरह से पूजा करें। और कभी भी सुबह को ख़त्म होता है या शाम को आपका पाठ ख़त्म होता है तो उसी समय आप पात्र का जो जल है जो दूसरे बर्तन में आप डाल दें, अच्छे से उस पानी को रख ले, क्योंकि उस पानी में अभिमंत्रित किया हुआ पानी है, अभिमंत्रित किया हुआ सिक्का है, अभिमंत्रित किया हुआ उसमें आपका लौंग है। तो जब भी आप कहीं जाएं तो उस पानी को पीकर जाएं। आपको विश्वास नहीं होगा, आपका काम इतना जल्दी बनेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका काम, आपका कष्ट कितने जल्दी मिट रहा है। और जो सिक्का है, जो 11 दिन में आपको वो सिक्का भी निकाल लेना है। सिक्का को क्या करना है, वो पानी में जो सिक्का 2 रुपया चाहे 5 रुपया कुछ भी अगर डाले होंगे वो सिक्का को पर्स में रख लेना है। शीघ्र ही आपको धन प्राप्त होंगे, आपका बिजनेस चलेगा, आपका कोई भी काम के लिए निकले हैं वो काम बनेगा और पितृदोष आपका धीरे धीरे मिटता चला जाएगा। पितृदोष क्या होता है, कितने लोगों को प्रश्न आते हैं। पितृदोष
वही होता है जो समय पर शादी नहीं होना, बच्चे नहीं होना, मनचाहा जीवन साथी न मिलना। धन आता है तो धन का ये धन टिकता नहीं है, इसलिए इसको पितृदोष कहते हैं। ये सारे दोष से मुक्त हो जाइएगा, आपका सारे कष्ट मिटेंगे, मैं सच कहती हूँ। आप ये करके देखिए। यहाँ एक प्रश्न और आते हैं, क्या स्त्री या लड़की ये चालीसा कर सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग कर सकती हैं। इसी तरह से आप पूजा कर सकती हैं, जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है उस तरह से पूजा विधि इसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। पर आपको हनुमान जी को, स्त्री लोग को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मस्तक पर अगर सिंदूर रोड़ी का टिक्का लगाएंगे तो वो पुरुष लगाएंगे, स्त्री नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी को स्त्री का छूना पसंद नहीं है। तो आप स्पर्श ना करें और इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अगर पीरियड्स में है तो पीरियड्स में आपको पूजा भी नहीं करना, कोई काम नहीं करना हनुमान जी का। तो पीरियड्स के बाद ही आप, कोई 5 दिन में नहाती है, कोई 7 दिन में स्नान करती है, तो उस टाइम के बाद से ही आप हनुमान चालीसा 11 दिन कर सकते हैं। और पीरियड्स में हर और पूजा में अगर पीरियड्स बीच में आ जाती है तो वो कर सकती है पूजा, पर हनुमान जी का पूजा तो बिल्कुल ही भूल कर भी नहीं करना है। तो इस बात का आप लोग, स्त्री लोग ध्यान रखें। तो हनुमान जी को स्पर्श भी नहीं करना है और इस पीरियड्स में पूजा भी नहीं करना है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो आपका जितना भी कष्ट सब दूर हो जाएंगे। जैसे कि कितने लोग बोलते हैं, प्रश्न करते हैं कि क्या घर भी 11 दिन में बन जाएगा? नहीं, घर नहीं बनेगा 11 दिन में, लेकिन घर बनने के मार्ग में जो भी बाधा आ रहा है ना, वो बाधा आपका मिट जाएगा और निश्चित ही बहुत जल्द ही आपका घर भी तैयार हो जाएगा, विश्वास रखिए। तो इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं, एक समय लेकर के, एक निश्चित समय लेकर के इस तरह से भोग लगाकर 11 दिन तक आपको सुबह शाम पाठ करनी है। और पूजा पाठ के दौरान आपको मीट मछली का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। शराब ये सब जो पीते हैं ना, मदिरा, ये सब बिल्कुल आपको सेवन नहीं करनी है। और हनुमान जी का पाठ इस तरह से अगर आप करते हैं तो बिल्कुल मैं बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, आपका हर मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन साथी मनचाहा मिलेगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलती हूँ मैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।